चलिए एक और टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ह्यूमन आई हम लोग पढ़ लिया पार्ट 1 पार्ट 2 में, 2 पार्टों में, और एक सुंदर सा टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन। हेडिंग दे देंगे आप लोग प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स। तो लगभग सभी प्लांटों में कुछ ना कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, उसी को अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स। यह मुख्यतः दो तरह से होते हैं। एक तो है जो प्राइमरी है, अर्थात लगभग सभी पौधों को उसकी आवश्यकता है, और सेकेंडरी है जो कुछ ही पौधों में हमें आवश्यकता पड़ती है, कुछ ही पौधों के पास होती है। लेकिन प्राइमरी वो क्या है, सभी के पास है। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला कैटेगरी लिखेंगे प्राइमरी, और दूसरा इसका कैटेगरी है सेकेंडरी। प्राइमरी कितने होते हैं हार्मोन्स? 5। सेकेंडरी कितने होते हैं? 2। प्राइमरी हार्मोन अर्थात इसकी हमें आवश्यकता है, और सेकेंडरी हार्मोन मतलब ही क्या है, ये ऑप्शनल है, कुछ पौधों में होगा कुछ पौधों में नहीं होगा। एक एक करके हम सबको लिखेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। तो है साइटोकाइनिन, तीसरा है जिब्रेलिन, चौथा है इथिलीन, और पांचवा एब्सिसिक एसिड। ठीक है। और सेकेंडरी हार्मोन है, इसकी ज़रूरत कुछ ही पौधों को होती है, जैसे किसी किसी ही पादप में क्या होता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। ठीक है। तो उसमें है ट्रांसम्यूरिन फ्लोरोजेनिस। तो 2 सेकेंडरी है और 5 प्राइमरी है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। कुल 7 तरह के हार्मोन है। ठीक है, मुख्यतः 7 हार्मोन है। तो पहला हम हेडिंग देंगे ऑक्सिन, हेडिंग देंगे, और पहला लिखेंगे हम लोग ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में चर्चा चल रही थी, तो पहला लिखेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन किस टाइप का हार्मोन है? तो यह एक प्राइमरी हार्मोन है। इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नेम कोई बताएगा? लिखेंगे इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ऑक्सिन होता कहाँ है जनरली, इसको हम देखेंगे। कोई प्लांट है जो अभी ग्रो किया है जस्ट, ठीक है, प्राइमरी स्टेट में है, तो यह जड़ों के सबसे ऊपरी पार्ट, जड़ों के सबसे ऊपरी पार्ट और तना के सबसे ऊपरी पार्ट में पाया जाता है ऑक्सिन। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिखेंगे ऑक्सिन जड़ों तथा तना के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। इसका कार्य होता है, ऑक्सिन का कार्य होता है एक्सिकल ग्रोथ करवाना, पौधे को केवल और केवल इस तरह से बढ़ाना, एपिकल ग्रोथ करवाना, एपिकल ग्रोथ करवाना, ये एपिकल पार्ट होता है। एपिकल ग्रोथ करवाना, लंबवत वृद्धि कराना, जबकि साइड से बढ़ाने का कार्य दूसरे हार्मोन का है, ब्रांचेज निकालने, बढ़ाने। ठीक है। तो ये मिलता कहाँ है ऑक्सिन? तो प्लांट के सबसे तना के ऊपरी भाग और जड़ों के ऊपरी भाग में मिलता है। यह 2 तरह का होता है, कुछ इसके टाइप है, उसको हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में सबसे पहले लिखेंगे IAA। IAA का मतलब होता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। और दूसरा है IBA। IBA का फुल फॉर्म कोई बताएगा? लिखेंगे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इंडेल ब्यूटेरिक एसिड। आर्टिफिशियल में लिखेंगे, आर्टिफिशियल में भी 2 टाइप है, NAA और 2,4-D। 2 टाइप आर्टिफिशियल में है, NAA
और 2,4-D। NAA का फुल फॉर्म कोई बताएगा? लिखेंगे नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। 2,4-D का नाम 2,4-D ही है। लिख लेंगे डी का, यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, लिखेंगे डाइक्लोरो फिनोऑक्सी एसिटिक एसिड, फिनोऑक्सी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। लिखेंगे ऑक्सिन हार्मोन का काम लिखेंगे। ऑक्सिन हार्मोन पुष्पन को बढ़ाता है, लिखेंगे पुष्पन को बढ़ाता है, मतलब अधिक फूल लगे, इसका काम करता है ऑक्सिन हार्मोन। पुष्पन को बढ़ाता है, फ्लावरिंग अधिक करवाता है, तथा फलों तथा फूलों को नीचे भी गिराता है। मतलब एक समय अवधि के बाद जब फल पक गए, अगर वो पेड़ पर ही रहेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, बहुत अधिक भार से, वजन से डालियाँ टूट सकती है। इसलिए एक निश्चित समय अवधि के बाद फूलों को नीचे गिराता है। जैसे देखेंगे कोई भी फूल हो 1-2 दिन तक रहता है, फिर नीचे धीरे धीरे अपने आप कैसे गिर जाता है, अपने आप स्वतः ही फूलों का गिर जाना ऑक्सिन हार्मोन का है। फलों तथा फूलों को क्या करता है, नीचे गिराता है। आगे लिखेंगे इसका, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है 2,4-D, बहुत बार पूछा गया है। 2,4-D क्या है, लिखेंगे 2,4-D का प्रयोग हम लोग कीटनाशक के रूप, खरपतवार नाशक के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग खरपतवार नाशक के रूप में करते हैं। 2,4-D का प्रयोग लिखेंगे खरपतवार नाशक के रूप में होता है। क्यों करते हैं, इसका कारण है यह द्विबीजपत्री का विनाश कर देता है, इसका नाश कर देता है। लिखेंगे यह द्विबीजपत्री का विनाश कर देता है, परंतु एक बीजपत्री वाले जो पौधे होते हैं उनको छोड़ देता है, इसको पास कर देता है। जब इसका हम छिड़काव करेंगे 2,4-D का खेतों में तो क्या करेगा, 2 तरह के पौधे होते हैं, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे भी बाकी क्लास। तो 2,4-D में क्या होता है, एक बीजपत्री वाले को यह पास कर देता है, मतलब उस पर कोई नुकसान नहीं करता, वो पेड़ आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। लेकिन जितने द्विपत्री बीज वाले हैं उनको गला देगा, खराब कर देगा। जैसे किसानों ने खेत में क्या लगाया है, गेहूँ, मक्का, तो वो सब क्या है, एक बीजपत्री है। तो वो एक बीजपत्री वाले पौधे हैं, गेहूं, मक्का इत्यादि, तो उनका फसल हम लगाए हैं और उसमें खरपतवार हो गए हैं, बहुत सारे घास फूस उगाए हैं, तो हम 2,4-D का छिड़काव कर देंगे। 2,4-D का छिड़काव करेंगे, जितने द्विबीजपत्री वाले होंगे वो स्वतः ही गल जाएंगे और हमारा जो है एक बीजपत्री वाला सेफ्टी से फसल निकल जाएगा। तो फसल पर डिपेंड करता है किस तरह का हम लगाए हैं। ठीक है, लिखिए इसको, फिर अगला हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा हेडिंग देते हैं, साइटोकाइनिन। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन, हेडिंग देंगे साइटोकाइनिन। ध्यान से समझिए कि साइटोकाइनिन क्या करता है। ये आपका कोई प्लांट है, अभी ग्रो कर रहा है, ये कोई प्लांट है जो अभी जर्मिनेट हुआ है, अभी तुरंत ग्रो कर रहा है। तो ऊपरी पार्ट में, एपिकल पार्ट में क्या होगा, ऑक्सिन, अभी हमने पढ़ा कि जो ऊपरी भाग है वहाँ पर कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सिन। ठीक है, बाय फॉल्ट मान लीजिए कभी गलती से ये टूट गया ऊपरी पार्ट, तो जब ऊपरी पार्ट टूट जाएगा तो ऑक्सिन समाप्त हो गया। जब ऊपरी पार्ट टूट गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या होगा, अब प्लांट ग्रो कैसे करेगा, तब क्या होता है, इधर से साइड से आप देखेंगे अलग स्टेम निकलता है। तो ये जो साइड से स्टेम निकलता है साइटोकाइनिन, देख नहीं रहे हैं आप, सी है,
तो जो साइड से निकलेगा स्टेम, जो बगल से तना निकलेगा वो किसके कारण निकलेगा? साइटोकाइनिन। फिर इस साइड वाले के भी ऊपरी भाग में क्या आ जाएगा? ऑक्सिन। फिर साइड वाले के भी जो ऊपरी पार्ट हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सिन। प्लांट फिर ऑक्सिन रिलीज करता है, लेकिन तब तक के लिए तो इसकी ग्रोथ रुक गई। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? साइड से ब्रांच निकाल देता है। आया समझ में? साइटोकाइनिन का काम क्या है? ऑक्सिन एपिकल ग्रोथ करवाता है, लंबवत बढ़ाता है, जबकि साइटोकाइनिन क्षैतिज बढ़ाता है, बैलेंस करता है पेड़ों को। अगर पेड़ केवल लंबे होते ही चले जाएं काफ़ी अधिक समय तक, तो क्या होगा? बहुत अधिक लंबे होंगे तो टूट सकते हैं। इसलिए क्या करता है? बैलेंस बनाए रखता है, ब्रांचेज को निकाल देता है ताकि सब बेहतरीन ढंग से काफ़ी लंबे समय तक रहे। लिखेंगे साइटोकाइनिन के बारे में लिखेंगे, यह ब्रांचेज को बढ़ाने में सहयोग करता है तथा इसे हम ओपोनेंट ऑफ ऑक्सिन कहते हैं। ओपोनेंट ऑफ ऑक्सिन कहते हैं। ओपोनेंट ऑफ ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन का विरोधाभास, यह ऑक्सिन के उल्टा काम करता है। ऑक्सिन इस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहता है, जबकि ये ब्रांच निकाल देता है इस डायरेक्शन में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्सिन का विरोधाभास। इसकी खोज मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। क्या है ये? ऑक्सिन का विरोधाभास है। लिखेंगे यह ऑक्सिन को रोकता है, साइटोकाइनिन ऑक्सिन को रोकता है एक निश्चित समय के बाद। कब रोकता है? एक निश्चित समय अवधि के बाद। मतलब प्लांट का जितना ग्रोथ होना था उतना हो गया, तब ये क्या करेगा? धीरे धीरे ऑक्सीजन को निकालना बंद करेगा। नहीं तो अगर ऑक्सीजन लगातार रिलीज होते रहा तो पेड़ पौधे अनंत तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक बढ़ता ही रहेगा। तो क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा और सब चीज़ें बिखर जाएंगी, कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा। इस कारण से क्या करता है? साइटोकाइनिन रोकता है ऑक्सीजन को। कब? जब प्लांट एक अच्छे तरह से ग्रोथ कर लेता है तो इसकी रेट को काफ़ी कम कर देता है। पौधे धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा जीरो हो गया, ग्रोथ नहीं करे, रेट को कम कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। फर्स्ट टाइम में काफ़ी स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, लिखेंगे साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को कंट्रोल करता है। कोशिका विभाजन को कंट्रोल करता है। कोशिका विभाजन को कंट्रोल करता है। पत्ते को पीले होने से बचाता है। पत्ते को पीले होने से बचाता है। सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। अर्थात सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, अर्थात क्या हुआ कि इसी से परमिशन लेकर सेल डिवीजन होगा, अर्थात यही सेल डिवीजन को स्टार्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेंगे। पौधों में सेल डिवीजन होगा, पादप वृद्धि होगा, तो स्टार्ट कौन होगा? कौन कराएगा स्टार्ट? साइटोकाइनिन। नहीं तो अनंत काल तक पौधे बढ़ते रह जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए साइटोकाइनिन एक समय अवधि के बाद ऑक्सीजन को भी रोक देता है, सेल डिवीजन को भी धीरे धीरे स्टॉप करता है, रेट कम कर देता है। तथा यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लांट के बिहेवियर को चेंज होने से रोकता है। अर्थात ऐसा ना हो कि आम के पेड़ में दूसरे फल आके लग जाए, आम का फल देना ही बंद कर दे, ये हो जाए वो हो जाए। ठीक है, तो यह प्लांट के बिहेवियर को भी चेंज होने से रोकता है। लिखेंगे यह प्लांट को बिहेवियर
चेंज करने से भी रोकता है। यह प्लांट को अपना बिहेवियर चेंज करने से भी रोकता है। कौन? साइटोकाइनिन। लिखेंगे जल्दी जल्दी, एक बार ही कर लेते हैं।